ओके। यस, ये बताएं लाइबा एंड हासिब, आप लोगों ने लास्ट टॉपिक कौन से किया है मेरे साथ? क्योंकि तुम लोग को नवंबर वाले ना, लाइबा आप भी, तो व्हाट वी हैव डन ये जरा मुझे बताएं, लिखकर बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है। और हाजिब ने किया है फंक्शन, लाइबा ने किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक। अच्छा हाजिब, तुमने ये क्वाड्रेटिक्स किया है मेरे साथ, जरा ये बताओ। ठीक, लाइबा आपने किया है क्वाड्रेटिक्स? नहीं किया। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं हाजिब एंड लाइबा बोथ, क्या ट्रिग्नोमेट्री किया है आप लोगों ने मेरे साथ? लाइबा आपने नहीं किया। लो, सब ऐसा चल रहा है कि लाइबा ने किया है जो वो हाजिब ने नहीं किया, और जो हाजिब ने किया है वो लाइबा ने नहीं किया। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है। सो एक मिनट, सर्कुलर मेजर्स लाइबा एंड हाजिब दोनों बताइए जरा, किया है किसने, किया है किसने नहीं किया? सर्कुलर मेजर्स किया है कि नहीं किया है? यस नो। लाइबा ने नहीं किया। हाजिब? हाजिब ने कर दिया, माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर ना क्वाड्रेटिक्स का ही ये दे रहा हूँ ओवरव्यू, ताकि लाइबा स्टार्ट कर दे क्वाड्रेटिक्स, हाजिब आपका रिकैप हो जाए। ना, अब आप देखिए, हियर इज द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स का जो टॉपिक है वो, उसमें हमारे 4 सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक्स इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व होती हैं ये जरा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, और एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सो इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व होंगी, कैसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है?
to calculate the value of x by using simple maths, like इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 लिखा, अब मैं लिखूंगा क्रिटिकल वैल्यूज। और क्रिटिकल वैल्यूज क्या है? x इक्वल टू प्लस माइनस 3। याद रखिएगा, क्रिटिकल वैल्यूज प्लस माइनस के साथ आती है, इक्वल टू के साथ आती है। क्रिटिकल वैल्यूज में इनइक्वालिटी का साइन नहीं होगा, क्रिटिकल वैल्यूज इक्वल टू के साथ आएंगी। तो अब आप देखिए, हमने क्या लिखा? x इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये एक काम हो गया। यहां तक जरा इसको भी चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई? प्लस माइनस 2 आ गई। नाउ अब देखिए आप, अगर मैं, अब आंसर हमें कैसे लिखना है वो जरा डायग्राम से हम समझते हैं। हमने डायग्राम बनाई, फॉर एग्जाम्पल एक कर्व बनाया। क्रिटिकल वैल्यूज वो होती हैं जहां से कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। क्रिटिकल वैल्यूज वो होती हैं जहां से कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। प्लस माइनस 3 से कर्व ने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, यहां पर प्लस माइनस 2 से कर्व ने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को। इन बिटवीन वैल्यूज कितनी है? 1 2। इन बिटवीन वैल्यूज कितनी है? हियर इस साइड पर -1 -2, बाहर -4, यहां पर 4। वैल्यू हमने रखी 0 अपने क्वेश्चन में। जब 0 रखा तो क्या हुआ? -9 इज लेस देन 0। बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई हो गई इनइक्वालिटी। 1 रखा या -1 रखा तो -8 इज लेस देन 0। बिल्कुल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है। 2 रखा तो 4 -9, -5 इज लेस देन 0, फिर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। क्रिटिकल वैल्यूज चेक नहीं करते क्योंकि वहां पर तो 0 आएगा। तो हमने 4 को चेक किया, 4 रखा, 16 -9 इज लेस देन 0, तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, ना यहां हुई, तो इट मींस इन बिटवीन तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। क्रिटिकल वैल्यूज के बियॉन्ड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने आंसर क्या लिख दिया? x is in between these two critical values, -3 to 3। x is in between these two critical values, -3 to 3। ये हो गया। इसी तरीके से यहां पर आए हम, यहां पर हमने चेक किया, 0 रखा। 0 जब रखा तो -4 इज ग्रेटर देन 0 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। 1 पर भी यही हुआ। 2 -2 तो क्रिटिकल वैल्यूज है, ये तो 0 हो जाएगा। 3 रखा हमने, 9 -4 5 इज ग्रेटर देन 0। यस, यहां पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई, यहां पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यूज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई हो रही है, इन बिटवीन द क्रिटिकल वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही। और यहां पर क्या था? इन बिटवीन सेटिस्फाई हो रही थी, बियॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो आंसर क्या लिखा? x इज लेस देन -2, -2 से कम। x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा। अब रूल जरा चेक करते हैं। ये याद कैसे रहेगा? ये मैं रूल में आपको याद करवाता हूं अभी। रूल क्या है जरा? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 के साथ हो, सबसे पहले आपने क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये आ गई क्रिटिकल वैल्यूज। एक छोटी वैल्यू आएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी। बेटा वैल्यूज
सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनइक्वालिटी में रखकर देखना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरो यहां पर रखा तो जीरो से ये गायब हो गया, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉसिबल नहीं है। फिर 3 रखा तो 5 प्रोड्यूस हुआ, तो 5 इज ग्रेटर देन जीरो, यस इट इज पॉसिबल। तो वो इनइक्वालिटी में रखकर चेक करना पड़ता है हाजिर, ठीक है ना। अब देखिए क्या रूल है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लो। हमेशा एक छोटी वैल्यू आएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी। हमेशा एक छोटी वैल्यू आएगी, एक बड़ी वैल्यू आएगी। अब आंसर कैसे लिखना है बेटा, यहां पर जो साइन आपको दिया है, ये जो साइन लेस देन का दिया है, आपने एक्स लिखना है, दोनों तरफ यही साइन लगा देना है। इधर स्मॉलर वैल्यू लिखनी है, इधर लार्जर वैल्यू। अगर साइन ग्रेटर देन वाला हो, आपने फिर वही एक्स लिखना है, दोनों तरफ यही साइन लगा देना है, दोनों तरफ यही साइन लगा देना है। लेफ्ट साइड पे स्मॉलर, राइट साइड पे लार्जर। ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये और ये द बोथ आर सेम। तो हम ऐसे क्यों लिखें फिर, जब आसान रास्ता है लिखने का। इसमें हम कभी भूलेंगे नहीं, जो साइन क्वेश्चन में हो वही साइन लगा दे आप। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2x² -3x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज कैलकुलेटर से निकाल ली हमने, एक स्मॉलर वैल्यू आई, एक लार्जर वैल्यू आई। आंसर क्या लिखा, साइन कौन सा था, ये वाला, एक्स के दोनों तरफ ये वाला साइन लगाया। हियर इज स्मॉलर एंड हियर इज लार्जर वैल्यू। नोट, ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो ये वाला सेटअप पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना जरूरी है, अगर नेगेटिव में हो तो। कैसे करेंगे पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से होगा ये। सो होपफुली लाइबा एंड हाजिब क्वाड्रेटिक्स का ये फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यस और नो बताइए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी के। लाइबा स्टार्ट कीजिए एंड डू दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग दीज स्टेप्स। हरियर स्टार्ट वर्किंग।
अच्छा, जहाँ से बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक्स का ही रिकैप कर रहे हैं। तुम अगर लीव करना चाहते हो तो लीव कर जाओ क्लास, ठीक है, नो इश्यूज। यू हैव डन दिस बिफोर, 2 बार तुम कर चुके हो, राइट? हाजिब, इंशाल्लाह वो फिर हमारी ऑन कैंपस क्लास होगी ना, उसमें करते हैं। यस लाइबा, दैट्स एक्सीलेंट। अब आइए आगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या है? दो किस्म की साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं। एक होता है लीनियर टू लीनियर, लीनियर टू लीनियर। दूसरा होता है लीनियर टू क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। दो इक्वेशन दी गई, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, विच इज 2x - 3। सेकेंड इक्वेशन में रख दिया गया, x आ गया 2/3। x को वापस इसमें रखा, y जनरेट हो जाएगा। इसी तरह एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। फिर लीनियर से y की वैल्यू कैलकुलेट की, क्वाड्रेटिक में रख दी। x की दो वैल्यूज आई, इन दो वैल्यूज को यहां रखा और y की दो वैल्यूज जनरेट हो गई। लाइबा ऐसे ही होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा लाइबा, ये बताओ, डू यू हैव द वर्कशीट ऑफ क्वाड्रेटिक्स? ग्रुप में मैंने सेंड की है वर्कशीट ऑफ क्वाड्रेटिक्स, जरा वो ओपन कीजिए और उसमें से साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 4, you have to do these questions. These questions. चलिए start working on these questions now. आज जो है हमारे
आज जो है हमारे क्वाड्रेटिक्स से 2 सब टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। एक हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज और दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऑन कैंपस क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, होपफुली ऑन फ्राइडे, वहाँ पर प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे किसके कौन से टॉपिक हो गए, कौन से नहीं हुए, रिवीजन कैसे करनी है। पूरा प्लान इंशाल्लाह ऑन कैंपस क्लास में होगा, राइट। हाजिब, तुमने तो ये क्वाड्रेटिक्स मेरे साथ किया हुआ है, तो तुम्हें तो ये बहुत इजीली कर लोगे तुम साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो लाइबा, तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है। तो अब बस लाइबा एक काम करो, अपनी वर्कशीट ओपन करो ग्रुप में से, और उस वर्कशीट से तुम्हें क्वाड्रेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 2 3, ओनली 2 3, क्वाड्रेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 3 और साइमल्टेनियस इक्वेशन अप टू क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉल्व करना है। ऑन कैंपस क्लास है हमारी इंशाल्लाह फ्राइडे को। फ्राइडे तक ये सॉल्व करके आओ, फिर मजीद जो है हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से हो रही है वर्किंग। तो अभी मैं जो हूँ ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि बस तुम्हें यही सॉल्व करनी है चीज़ें। मोर वी डोंट हैव टू डिस्कस टुडे। Inshallah, we'll plan about our revision and how can we cover the leftover topic. ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह we'll discuss on Friday. ठीक है बेटा, ये बाकी ये वर्कशीट के क्वेश्चन अभी आपने करने हैं, राइट। I'm closing the meeting from my side. Okay. Thank you very much. See you inshallah on Friday. Allah Hafiz.